इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपीट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो रिपीट फंक्शन का यूज कैसे होता है हम लोग देखते हैं। तो रिपीट को REPT। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग कोई टेक्स्ट या वैल्यू को लेते हैं, हम लोग कोई टेक्स्ट या वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स आप उसको रिपीट कराना चाहते हैं, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। इतनी तरह से हम लोग रिपीट करना चाहते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हमको हेलो लिखना है, ठीक है। हेलो 5 बार लिखना है, तो क्या करना होगा, हमको हेलो 5 बार इस तरह से टाइप करना होगा, हेलो। या तो कोई पेस्ट करना होगा, इस तरह से 5 बार ऐसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग गूगल शीट का एक फंक्शन है रिपीट, यानी REPT, इसके थ्रू कैसे लिखेंगे। देखो, इक्वल टू लिखेंगे REPT देखिए, स्पेसिफाइड टेक्स्ट रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी टेक्स्ट देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, तो उसको नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स आपको रिपीट करना है, ये आपको रिपीट फंक्शन के थ्रू आपको डिस्प्ले करेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक हम टेक्स्ट लेते हैं, सिंपल सा वर्ड लेते हैं हेलो, ठीक है। अब पहले हम 1 टाइम्स रिपीट करते हैं, 1 टाइम्स। हम देखिए यहाँ पैरामीटर 1 लिए तो 1 टाइम्स, अब 2 लिए तो 2 टाइम्स, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ दे देते हैं हम लोग, देखिए इस तरह से। अब 3 रहे तो 3 टाइम्स हमको करना है। अब हमको 10 टाइम्स रिपीट करना है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिपीट करते हैं। तो रिपीट फंक्शन बस इसी तरह से प्रिंट करने के लिए नहीं होता है, इसको हम लोग एक्चुअल कोई डेटा जब बनाएंगे तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए आप, कुछ स्टूडेंट है ABCDE तक एक स्टूडेंट लिए हैं और कुछ सब्जेक्ट लिए हैं। अब देखिएगा ये मैंने रैंक यूज़ किए हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई चीज़ के नीचे स्टार मार्क दिए रहेगा, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, इस तरह से स्टार मार्क दिए रहता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे आजकल मूवी में रेटिंग चलता है, आउट ऑफ 10 में कितना रेटिंग दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग एक डाटा को समझने के लिए हम लोग रेटिंग देते हैं। बहुत कोई क्या है कि अगर उसको नंबर में डिफाइन करेंगे तो आदमी को समझ में नहीं आता। अगर हम रेटिंग दिखाएंगे, जैसे 5 स्टार, जैसे हम लोग अमेजन में कुछ हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो 5 स्टार रेटिंग देख के, 4 स्टार रेटिंग देख के परचेज करते हैं। हम लोग उस रेटिंग को देखते हैं, एक विजुअलाइजेशन जो मोड है उसको देखते हैं। तो रिपीट फंक्शन के थ्रू हम लोग कैसे हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश, फिजिक्स है, मैथ्स है, हिंदी। तो इसमें कुछ स्टूडेंट इस तरह से मार्क लाया है। इस तरह से हम लोग उसको एक स्टार मार्क के थ्रू रेटिंग कैसे देंगे, ठीक है। तो हम लोग इक्वल टू यूज करेंगे REPT, ये फंक्शन है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसमें आप जो रैंकिंग को जो दिखाना चाहते हैं, मतलब जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कोई एक हम वैल्यू वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि स्टार इस तरह से दिखे, ठीक है, फिर कोमा देखे। अब हमको यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट करना है। अब ये जो है नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें हमको नंबर ऑफ आइटम्स कितना होना चाहिए ये हमको डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, और एक फंक्शन इसके अंदर में और एक फंक्शन यूज करेंगे, COUNT, काउंट। इफ ये फंक्शन के बारे में अगर जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, काउंट फंक्शन क्या करेगा। कोई भी देखिए एडिशनल काउंट अक्रॉस ए रेंज, किसी रेंज के में कोई रेंज अगर हम पास करेंगे, उसमें जो भी पैरामीटर हम देंगे उसको काउंट करके बता देगा कि ये कितना आइटम्स है यहाँ पर।
याद रखिएगा काउंट और सम दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मेरा रेंज ये है, यहाँ से बी से लेकर ई तक है, देखिए B3 से लेकर ई3 तक है, ठीक है। अब इसमें से आपको काउंट क्या करना है, मैंने तो बता दिया भाई, काउंट फंक्शन डाल देना है रेंज में। इसमें हमको काउंट करना है 100, तो मैं यहाँ पर 100 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट है यहाँ पर बंद कर देंगे। देखिएगा ये फंक्शन क्या कह रहा है कि हमको स्टार को रिपीट कीजिए। कितना बार रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए कितना कितना टाइम्स रिपीट करना है, उसके लिए मैंने काउंटिंग फंक्शन यूज किया है कि भैया मेरा जो रेंज है बी और ई3 में जितना भी नंबर आएगा उसके हिसाब से काउंट कीजिए, लेकिन एक कंडीशन है कि वैसा नंबर को काउंट कीजिएगा जो 100 हो, ठीक है। सबको काउंट नहीं करना है, B3 से लेकर E3 के रेंज में सबको काउंट नहीं करेगा, उसी को काउंट करेगा जो मैंने पास किया है पैरामीटर में। यहाँ पर मैंने 100 पास किया है, तो 100 के लिए स्टार को रिपीट करेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ 100 मिलेगा वहाँ स्टार को रिपीट करते जाएगा, देखिए, ठीक है। ओके, देखिए ये स्टार रिपीट कर दिया है, ठीक है। अब देख सकते हैं ना, देखिएगा यहाँ पर नहीं रिपीट किया, मतलब यहाँ पर कोई भी 100 नहीं है, यहाँ पर कोई 100 नहीं है। तो ये इस तरह से आप डाटा को विजुलाइजेशन बनाने के लिए ये रिपीट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कि मैं यहाँ पर सबको 100 कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक स्टार बढ़ते जा रहा है, मैं देखिए इस तरह से स्टार हो गया, ठीक है। अगर आपको इस तरह का स्टार पसंद नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि एक्चुअल जो स्टार हम लोग बनाते हैं उसी तरह का स्टार है, तो अभी हम लोग कर देते हैं। तो मैं इसको खींच देता हूँ। अब यहाँ पर सेम चीज़ को लिखेंगे REPT, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टार मार्क यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिकर, ठीक है। अब इसके अंदर में जो करेक्टर होता है 9733, ये स्टार मार्क के लिए है। यूनिकर आप लोग को हम बताएंगे डिटेल में, फिलहाल यहाँ पर ये स्टार बनाने के लिए हमको इस तरह का 9773 यूज़ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके बाद मैं वही फंक्शन लिखूंगा, काउंट इफ रेंज हमारा यहाँ से यहाँ तक का रेंज है, कि रेंज के अंदर में हमको क्या सर्च करना है, 100 वाले वैल्यू को सर्च करना है, तो मैं 100 लिख दूंगा। अब उसके बाद ये क्लोज हो गया, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं। अब इसमें कलर कलर कर दीजिए, सुंदर सा कलर कर दीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए। देखिए ये आपका इस तरह से स्टार मार्क आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग एक रिपीट फंक्शन को समझ गए हैं कि रिपीट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। आप यहाँ पर देख लेंगे कि हाँ भाई यहाँ स्टार है, इसका मतलब ये है कि डी नंबर जो है सबसे बढ़िया है, ठीक है। अगर इस नंबर को हम लोग, कभी कभी क्या होता है कि नंबर को हम लोग को सबको देखने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार देख लेंगे, हाँ भाई 1 2 3 4 ये बढ़िया है, एक नज़र में हमारे पास आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी रेटिंग करते हैं, कोई भी आइटम्स को रेटिंग करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना के रखा गया है, डाटा कुछ नहीं डाले हैं। टोटल रिव्यू में ये दोनों नेगेटिव रिव्यू और पॉजिटिव रिव्यू को लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग कुछ डाटा डाल देते हैं, 5 है, यहाँ 8 है, ठीक है, 3 है, 7 है, 3 है, 4 है, 6 है। इस तरह से मैं पॉजिटिव रिव्यू नेगेटिव रिव्यू हम डाल देते हैं, ठीक है। 4 है, 9 है, ठीक है। यहाँ पर 7 है, 3 है, इस तरह से। अब इसको हम लोग रेटिंग कैसे बनाएंगे, REPT फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर मैं स्टार मार्क के लिए मैंने बताया यूनिकर यूज़ करेंगे, 9733 कोड है इसका। इसके बाद INT, अब मैं पहले लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं समझाता हूँ ये क्या है। C3/D3, ये तो कुछ नहीं है, बस C3 को D3 से डिवाइड कर दिए हैं। फिर ये स्टार स्टार नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, हम 10 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं।
विथ क्लोज क्लोज। ठीक है, ये देखिए आपका स्टार हो गया, स्टार रेटिंग हो गया। अब मैं इसको कुछ अट्रैक्टिव कलर में दे देता हूँ। ठीक है, देखिए आप रेटिंग जो है यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार है। तो ये इस तरह से मैंने इसको रेटिंग कर दिया गया है ये स्टार। अगर मैं इसको जीरो करके यहाँ पर 10 कर देता हूँ, देखिए इस तरह से ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। अब हम लोग इसके पीछे का फॉर्मूला को समझते हैं। रिपीट फंक्शन हम लोग जान चुके हैं, दो पारा में उसमें से दो आर्गुमेंट पास होगा। एक आर्गुमेंट जिस चीज़ को आपको रिपीट करना है, जैसे यहाँ पर हमें स्टार को रिपीट करना है, उसको लिखेंगे। उसके बाद वो कितने टाइम्स रिपीट होगा उसको हमको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये फंक्शन यूज़ किया हूँ। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर लिख के, मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ ये कर क्या रहा है। देखिए, ठीक है, ये एक्चुअली में 10 है। तो अब इस फंक्शन को देखिएगा, मतलब क्या है कि अब स्टार को रिपीट कीजिए 10 बार। अब मैं इसको ड्रैग करके इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ इंटीजर इसलिए लिखा है, अगर इंटीजर नहीं लेते तो एक फ्रैक्शनल में आ जाता। मतलब अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो हमारा इस तरह से आ जाता। ठीक है, चलिए यहाँ तो 7 है, बाकी सब में किसी में 6.93 आ जाता है। इसीलिए मैंने इंटीजर यूज़ किया, आगे में INT यूज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लिए रिपीट फंक्शन का यूज़ कैसे होता है। इस तरह से कोई भी आप अपना रिपोर्ट को इस तरह से अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप रिपीट फंक्शन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में रिपीट फंक्शन के बारे में और इसका यूज़ कैसे करना है इसके बारे में जान गए होंगे। तो बस यही था रिपीट फंक्शन। आशा करते हैं कि आप लोग इस फंक्शन का यूज़ अपने रिपोर्ट बनाने के क्रम में करेंगे। धन्यवाद।